हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेट अस सी। तो इसमें होता क्या कि पूछ रहा है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके सेंटर पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड is to be calculated at the center of semicircular wire which is uniformly charged and charge density is given as lambda. Okay, so let us see कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने पहले बताया कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं। तो ये एक्सटेंडेड चार्ज है, फैला हुआ चार्ज है, एक सेमी सर्कुलर वायर है उस पर फैला हुआ है पूरा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट चार्ज बनाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, बनाते हैं वहाँ पे। अभी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सिखाया था इस बात को, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। और इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन, ये पूरा सीरीज ही मैं लेके आ रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं उसको। तो यहाँ से हम थीटा डिग्री पे जा करके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डी थीटा, ठीक ना। और इस डी थीटा के कारण यहां पे जो लेंथ कवर हो रहा है, उसको जो आर्क है उसको हम बोल दिए डीएस। अब ये डीएस में कितना चार्ज है वो मान लो कि डी क्यू है। उस डी क्यू के कारण यहां पे सेंटर पे हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पे आ रहा है डीई, राइट। और ये डीई, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो अब क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो इधर जो कि हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक इधर जो हो जाएगा डीई साइन थीटा, राइट। जैसा ये कंपोनेंट हमने इधर लिया वैसा ही कंपोनेंट इधर भी लिया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो सेगमेंट हमने यहाँ पे लिया डीएस का, डी थीटा यहाँ लिया है, वैसा यहाँ लेते तो भी एक ऐसा ही आता, नीचे की तरफ एक ऐसा आता और एक इधर की तरफ ऐसा आता। अगर आप करके देख लो, यहाँ पे लेता मैं तो ऐसे इसका जो डी क्यू होता वो इधर आता डीई, और उसका कंपोनेंट एक इधर जाता और एक इधर जाता। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से हो जाता है कैंसिल, ठीक ना। बचता केवल ये है। तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो इसी से आने वाला है। हमारा जो रिजल्ट फाइनल ई होगा, इफेक्टिव ई एट दिस ओ एट सेंटर, इट वुड बी डीई साइन थीटा। लेकिन डीई साइन थीटा तो केवल इस पार्ट का है, हमें तो पूरे पार्ट का चाहिए। तो पूरे पार्ट का क्या होगा, ऐसे छोटे 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 डीई ले करके उन सबको ऐड करना होगा, और उसका मतलब है कि इसका इंटीग्रल करना होगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। तो ये 0 से लेकर पाई तक, बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें पता चल जाएगा, ये सीखना है मुझे। तो अब क्या करना है, हमें डी नहीं पता है ना, तो डी निकाल के यहां पे रख देंगे। तो लेट अस फाइंड आउट डीई। तो डीई इज इक्वल टू क्या होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर कैपिटल है, कैपिटल रख लो, बट हमें डी क्यू भी तो नहीं पता है, तो पहले डी क्यू निकाल लेते हैं। तो डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है लैम्डा इंटू डी एस। ये यूनिटी है, इसमें डी एस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। लेकिन अब हमें डी एस भी तो नहीं पता है, तो डी एस निकालने के लिए क्या करते हैं, वो आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहां से तुम्हें पता है कि डी थीटा इज इक्वल टू हो जाता है डी एस अपॉन वॉट, आर। तो यहां से डी एस आ जाएगा, तो डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक ना। तो यहां पे हमने लिख दिया आर डी थीटा। अब ये आर डी थीटा डी एस की वैल्यू यहां रख दो और फिर ये डी क्यू की वैल्यू यहां रख दो, आपको मिल जाएगा आंसर। तो डी ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के डी क्यू। तो डी क्यू का मतलब ये लैम्डा डी एस, और डी एस का मतलब ये, ठीक ना। तो लैम्डा आर डी थीटा। समझ में आ रही बात कि हमने क्या किया, डी क्यू चाहिए था, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस होता है, डी एस हमें चाहिए तो डी एस निकाल लिया, डी एस होता है आर डी थीटा, और आर डी थीटा यहां पे रख दिया, तो लैम्डा आर डी थीटा यहां पे हो गया ये डी क्यू की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, के लैम्डा डी थीटा बाई आर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये ले जाके यहां पे रख दो, ये वहां पे रख दो, तो क्या आ रहा है देखो, डी ई आ चुका है हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा। अब आप देखेंगे तो के लैम्डा एंड आर, दीज थ्री आर कांस्टेंट, सो कीप इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, और अंदर इंटीग्रल में केवल साइन थीटा डी थीटा रखिए और लिमिट लगा हुआ है 0 से पाई, इंटीग्रल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऊपर, आप यहां पे देखिए फिर से, तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रल के बाहर उसको रख लो, के लैम्डा बाई आर आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, एंड इनसाइड में साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई। ओके, अब क्या करना है, साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है आपको पता है, के लैम्डा आर, और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई। ये माइनस हटाने के लिए ये लिमिट को चेंज कर सकते हो, इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, तो ये माइनस हट जाता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, ये कहां से कहां तक, 0 से पाई, सॉरी अभी तो चेंज हो गया ना, तो 0 इधर पाई इधर। अब इसका लिमिट ले जाके अंदर रख दो, तो के लैम्डा बाई आर कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस पहले से है, एक माइनस इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास के लैम्डा बाई आर इंटू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, सो रिजल्ट इज 2 के लैम्डा, एक्सक्यूज मी यहाँ पे आ रहे, तो 2 के लैम्डा बाई आर, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि हाँ ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है जो रेडियस इसका कभी आर देगा, कभी ए भी दे सकता है, और लैम्डा की वैल्यू कभी तो सीधे लैम्डा में दे रहा है, कभी बीटा दे दिया, अल्फा दे दिया, कुछ भी दे सकता है, तो बट रिजल्ट इज सेम, ऐसा ही आएगा। एक इसका पैटर्न और भी है, इस आंसर को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। एक बार एक एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया था, हमने तो ये कैलकुलेट किया कि यहां पे कितना होता है, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 के लैम्डा बाई आर, पर एक एग्जाम में ये ऐसा कोई ऑप्शन में था ही नहीं, जब नहीं था तो फिर उसमें ये टोटल लेंथ था, इसका टोटल लेंथ इसका सपोज कितना है, L है, ठीक ना, तो इसके टर्म में आंसर था, ये R के टर्म में नहीं था, तो हम देख लेंगे, और उसमें K की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह पे क्या रख सकते हैं, लैम्डा हमने पहले ही बताया कि Q बाई क्या होता है, टोटल Q ओवर द L लेंथ, तो Q बाई L, और ये अगर आप देखो कि ये पूरा लेंथ होता कितना है, ये होता है पाई आर, कितना होता है, पाई आर, और ये किसके बराबर है, ये होता है L के बराबर, टोटल हमारा 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस, और अगर ये हाफ है तो ये पाई आर होगा, पाई आर इज इक्वल टू L, तो यहां से हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाई व्हाट, पाई। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यहां पे रख दीजिए, तो एक नए फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और वो हो जाएगा, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 2 के लैम्डा किधर है, ये है Q बाई L एंड मल्टीप्लाइड बाई R तो नीचे है,
तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा एल, ये देखो आप नीचे एल, और ये इसका पाई ऊपर हो जाएगा, पाई आ जाएगा ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा ये पाई, दिस पाई विल गेट कैंसल्ड विद दिस पाई, दिस 2 इज गेट कैंसल्ड विद दिस 4, तो ये 2 टाइम्स, एंड दिस एल विल कम हेयर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। सो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा हो जाएगा, यू नो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। एम आई राइट? एक बार चेक कर लीजिए। So 2 get cancelled with this 2, remaining 2 epsilon naught, pi cancelled already, so बचा हुआ है epsilon naught L square, this is the result, ऐसा बोला गया था। तो अगर ये दिया जा रहा है या ये दिया जा रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये दिया जा रहा है या ये दिया जा रहा है, दोनों सही हैं, अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करना है, ये लैम्डा और के टर्म में, ये Q और L के टर्म में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से और पूछा जा सकता है, जैसे हमने क्या 0 से पाई पूरा सेमी सर्कल दिया था, इसको हम फुल सर्कल दे देते तो क्या होता, इसको हम क्वार्टर सर्कल दे देते तो क्या होता, इसको हम थोड़ा सा केवल 0 से 60 एंगल तक का देते तो क्या होता, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देते हैं। इसमें आप देखिए सब कुछ यहाँ पे है, ये जो है ना बस यहाँ पे लिमिट चेंज करना है, ये आप याद रखिए कि ये जो 0 से हमने अभी तक इसमें क्या देखा था, 0 से पाई देखा था, अगर हम वो क्वार्टर सर्कल देगा तो 0 से 90 कर देंगे, यहाँ पे पाई/2 कर देंगे, 60 तक देगा तो पाई/3 कर देंगे, 30 देगा पाई/6 कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो एक बार करके ही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आर लेंथ है, ये हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितना दी हुई है लैम्डा, और ये 0 से पाई/2 है, 90 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट O पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक ना। तो कैसे करेंगे अब इसको? तो करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि यहाँ से हम थीटा डिग्री पे जाएंगे, यहाँ से एक डी थीटा पाएंगे, और इस डी थीटा में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ds पाएंगे। अब इस ds का क्या करेंगे, हम dq निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो ds इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था अभी, डी थीटा इंटू आर निकाला था, और dq क्या निकाला था, dq निकाला था हमने लैम्डा इंटू ds। तो इसको इसमें रख दीजिए, तो dq आ गया हमारा लैम्डा आर डी थीटा, ये dq की वैल्यू, ओके। तो यहाँ से हम de निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए इधर देखते हैं हम, ये हम जानते रहिए इसको, ये कितना था हमारा, E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, E इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल 0 से पाई/2 है, और ये क्या है, यू नो DE, या तो ठीक है हम निकाल लेंगे ना, छोड़ो इसके चक्कर में मत पढ़ो, दोबारा ही देख लो। तो ये यहाँ पे जो DE DQ आया, इसकी वजह से जो DE आएगा वो इधर आएगा DE, और अगर ये एंगल थीटा है तो यू नो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसके अगेन 2 कंपोनेंट होंगे, इधर हमारा DE साइन थीटा होगा, इधर हमारा DE कॉस थीटा होगा। इज इट और नॉट? हाँ, ये पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला कंपोनेंट उसमें कैंसिल आउट हो जाता था, इस हाफ पार्ट से जो इफेक्ट आता था वो इसको कैंसिल कर देता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें ये इसका मान लो कि ई वाई कंपोनेंट है और ये इसका ई एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों रहेंगे। तो ये पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। एक स्टेप इसमें और ज़्यादा आएगा। इसमें क्या करेंगे, हम डी वाई निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, फिर ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तब रिजल्ट आएगा। तो लेट अस सी। तो डी वाई में आपको क्या पता है, सॉरी ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा, और डी ई क्या हो जाएगा, यू नो डी ई हो जाएगा हमारा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और डी क्यू क्या है, डी क्यू यहाँ से ला के रख दो। तो डी क्यू रख दिया हमने, तो इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा।
ठीक ना। ये r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है, k लैम्डा बाई r आउटसाइड द इंटीग्रल, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या आ रहा है, k लैम्डा बाई r, साइन थीटा का इंटीग्रल हो गया कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से π/2, राइट। हाँ, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है प्लस साइन थीटा। ओके, तो ये माइनस साइन होगा, ये माइनस अगेन हटाने के लिए हम इसको लिमिट को चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस हटा के इसका लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बस रख दो, k लैम्डा बाई r, और ये cos 0 माइनस cos π/2, cos π/2 होता है 0, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो हमारे पास केवल k लैम्डा बाई r, ये रिजल्ट आ गया। ऐसे ही हम इसको भी निकालेंगे सेम इसी पैटर्न पे, तो इसकी भी वैल्यू यही आती है, ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r, ये दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है, दोनों कंपोनेंट सेम आएंगे। अब हमें क्या करना है, ex भी पता है, ey पता है, तो रिजल्टेंट निकाल लो। तो अब हम ex ey पता हो गया हमारे पास। अच्छा, आप इसको निकाल लेना, वैसे इंटीग्रल करके निकाल लेना, लिमिट इसका भी यहीं से यहीं रहेगा। तो अब हमारे पास इसका दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हमारे पास आ गया है ey, एक इधर आ गया है ex, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर निकालेंगे e नेट, ठीक ना। तो e नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री है, तो बस इसमें रख दो। और दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू मान लो अभी के लिए मान लो उसको हम e मान लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट में 2e स्क्वायर, तो बाद में बाहर आ जाएगा e√2, और e की वैल्यू हमने बताया ना कि ये इसको हमने e मान लिया, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो e√2, तो यहाँ पे e की वैल्यू रख दिया हमने, तो e की वैल्यू रख देने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, e की वैल्यू रख देने पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है k लैम्डा बाई r, और ये √2, k लैम्डा बाई r √2, तो √2 k लैम्डा बाई r इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हमें अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दिए जा रहा हूं, और जिसको आप कीजिएगा कि अब इसको हम दो क्वेश्चन आपके लिए दे जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये अभी केवल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसका कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपको r है इसका रेडियस, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक दूसरा हमने कुछ नहीं दिया है, बस ऐसे ही एक आर्क है जो कि थीटा डिग्री पे है, और इसका यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, इसके सेंटर O पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्वेश्चन आप कीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें बाद में बस आप लिमिट चेंज कर दो और आंसर ले लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेकर आपके लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।